टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आज मैं आपके क्लास 8 ज्योग्राफी के टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। कितने तरह के एग्रीकल्चर होते हैं? देखिए, मेनली दो तरह के एग्रीकल्चर होते हैं, एक सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि आप किस उद्देश्य से खेती कर रहे हो। खेती करने के उद्देश्य आपका क्या है? क्या जीवन निर्वाह के लिए खेती कर रहे हैं या पैसे कमाने के लिए खेती कर रहे हैं? तो अगर जीवन निर्वाह के लिए खेती की जाती है तो उसको सब्सिस्टेंस कृषि कहा जाता है। और अगर मेनली पैसे कमाने के लिए, जैसे बहुत सारे चीज़ होता है, गन्ना होता है, तो गन्ने की खेती किस लिए की जाती है? पैसे कमाने के लिए। कोई गन्ने से घर में चीनी नहीं बना सकता, इसलिए इसको कमर्शियल एग्रीकल्चर कहा जाता है। आइए हम इन दोनों को अलग अलग पॉइंट से देखेंगे। सब्सिस्टेंस कृषि क्या होता है? द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज प्रिटिसाइज फ्रॉम द डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ द फार्मर्स इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जब खेती लोग अपने कंजम्पशन के लिए, अपने यूज के लिए करते हैं। देखिए, सब्सिस्टेंस कृषि में लोग अपने यूज के लिए भी करते हैं और साथ साथ जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट होता है वो आसपास में वो बेचते भी हैं, लेकिन ये बड़े स्केल पर नहीं बेचते। जैसे उन्हें कुछ सामान खरीदना हो तो वो अपने अनाज को देते हैं, उसके बदले में दूसरी चीज़ को प्राप्त करते हैं। और जो अपने दैनिक जीवन की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए करते हैं। तो ये भी एक सब्सिस्टेंस कृषि के सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है। ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर होता है, एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है। तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। आइए सबसे पहले हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में देखें। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कई नाम से दुनिया में जाना जाता है, जैसे इसको फ्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। भारत में इसको झूमिंग एग्रीकल्चर के भी नाम से जाना जाता है। और ख़ास करके जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जैसे अमेजन बेसिन में रहने वाले लोग, सेंट्रल अमेरिका के लोग, या साउथ ईस्ट एशिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सब्सिस्टेंस टाइप के एग्रीकल्चर किया जाता था। खास करके जंगल में रहने वाले लोग क्या करते थे? जंगल में पेड़ों को काट करके उनको जला देते थे और फिर उसके राख पर ही जो बीज थे उसको डाल देते थे और कुछ दिन के बाद वो खेती होती थी। दो फसल काट लेते थे। तो इस तरह से कुछ 2-3-4 साल तक खेती करने के बाद वो ज़मीन बंजर हो जाता था और फिर वो दूसरे जगह जा कर के खेती करते थे। तो इस तरह की खेती आदिकाल से ही जंगल के लोग करते आ रहे हैं। इसको प्रिमिटिव एग्रीकल्चर भी कहते हैं और चूँकि ये जीवन निर्वाह के लिए ही करते हैं, इसलिए इसको प्रिमिटिव के साथ साथ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ट्यूबर क्रॉप्स जैसे टैपियोका, कसावा, मैनाक और यॉन्स को उपजाया जाता है। साथ साथ कुछ मेज, मिलेट्स, बीन्स और बनानाज की भी खेती की जाती है सब्सिस्टेंस कृषि के अंतर्गत। तो ये जो एग्रीकल्चर है, इससे कुछ समय के बाद मिट्टी इनफर्टाइल हो जाता है और लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, चले जाते हैं। और इसी शिफ्ट कर जाने के चलते इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा हानि भी है। इट इज ऑल्सो अ हार्मफुल टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द इन्वायरमेंट। क्या होता है, जब आप जंगल में लकड़ियों को काटेंगे तो उससे जो धुआं निकलेगा उससे वायु प्रदूषण होता है और साथ साथ जंगल भी खत्म होते हैं। तो इस तरह के एग्रीकल्चर को दुनिया के कई देशों में बैन कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज़मीन को साफ करके ये लोग खेती करते हैं पहाड़ और जंगल के एरिया में। नोमैडिक हर्डिंग, जो घुमंतु पशुपालन होता है, यानी घूम घूम करके लोग जानवरों को पालते हैं, इसको नोमैडिक हर्डिंग कहा जाता है। और ख़ास करके जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया रहता है, वहाँ पर इस तरह के
लोग पशुपालन वाली खेती करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम होता है, घास कम होता है, इसलिए वे एक जगह से दूसरे जगह जा कर के अपने जानवरों को पालते हैं। वेस्ट और सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न यूरेशिया, ईस्ट और साउथ वेस्ट अफ्रीका और सहारा डेजर्ट वाले क्षेत्र में नोमैडिक हर्डिंग किया जाता है। हालांकि आजकल क्या है कि विज्ञान के विकास होने के बाद अब ये घुमंती लोग भी अब सेटल्ड लाइफ जीने लगे हैं, तो इस तरह के नोमैडिक हर्डिंग की प्रक्रिया काफ़ी कम हुई है। द किर्गिज एंड द कजाक्स ऑफ द सेंट्रल एशिया, बेडुइन्स एंड ट्यूगरस ऑफ सहारा डेजर्ट एंड मासाइज of the East Africa and the Gaddis and Bakarwals of Himalayan region in India are some important animal herders। तो दुनिया में जो एनिमल हर्डिंग करने वाले लोग थे उनमें से किर्गिज और कजाक्स सेंट्रल एशिया में रहने वाले होते हैं। बेडोइंस और ट्यूगरस सहारा डेजर्ट के हर्डर्स हैं, जबकि मसाई ईस्ट अफ्रीका और गद्दीज और बकरवाल जो हिमालयन रीजन इंडिया में है वो इस तरह नोमैडिक हर्डिंग एग्रीकल्चर करते थे। जो तीसरा और महत्वपूर्ण टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है सबसिस्टेंस कृषि का, उसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। और इस तरह के इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, जहाँ बहुत बड़ी आबादी रहते हैं और खेत बहुत छोटा छोटा होता है, वहाँ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता है। एक ही खेत में कई तरह के 2 या 3 फसलें उपजाई जाती है। मेनली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, जिनमें चाइना, जापान और इंडिया है, यहाँ पर छोटे छोटे खेत होते हैं। फलतः यहाँ इस तरह की खेती की जाती है। छोटे छोटे टूल्स का उपयोग किया जाता है, बड़े बड़े मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है और ज़्यादातर काम ह्यूमन लेबर के द्वारा किया जाता है। मशीन का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। जो किसान होते हैं वो अधिक से अधिक फसल उपजाते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन के साधन होते हैं और जो सीड्स होते हैं वो भी अच्छे किस्म के सीड्स का प्रयोग किया जाता है। मेजर क्रॉप्स जो इस तरह के इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर में उपजाया जाता है वो चावल, गेहूँ, बाजरा, तिलहन, कॉटन और शुगर केन हैं। तो अभी हम इन जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में देख रहे थे, हम दूसरे टाइप के एग्रीकल्चर जिसको कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहा जाता है उसके बारे में अब देखेंगे कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के अंतर्गत किस तरह से खेती होती है।